मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों, मेरे जीवन में ऐसे बहुत से पल आए जब मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो हमेशा इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो हमेशा सबकी मदद करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों आई? फिर भी मुझे इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ा? और उसके विपरीत जो लोग हमेशा सबके साथ बुरा करते हैं, जो लोग कभी किसी के बारे में अच्छा सोचते भी नहीं है, वे लोग हंसी खुशी सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में सभी और से अच्छा ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि अच्छा करने वालों को दुख और बुरा करने वालों को सुख मिलता है? दोस्तों, यह सवाल हमेशा मेरे मन में उठता था। फिर कुछ समय पहले मैंने इंटरनेट पर एक कहानी पढ़ी जिसमें एक बार श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था और श्री अर्जुन के सवाल के इस उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी बताई थी। इस कहानी को पढ़कर मुझे मेरे इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गया और आज वही कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्री अर्जुन के मन में हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न उठते रहते थे और उन सवालों का उत्तर पाने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक समय की बात है, श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया, हे वासुदेव, हमेशा अच्छे करने वालों को इतना दुख क्यों मिलता है और बुरे लोगों के साथ क्यों अच्छा होता है? श्री अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। हे अर्जुन, किसी गांव में दो आदमी रहते थे, राम और श्याम। राम एक व्यापारी था और वह बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह धर्म और नीति का सदा पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और सदा मंदिर जाता था। वह हर तरह के गलत कामों और संकट से दूर रहता था। हमेशा वह सबके साथ अच्छा करता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति श्याम बिल्कुल इसके विपरीत था। वह दुष्ट स्वभाव का था, हमेशा सबको परेशान करता था, सबको दुख दिया करता था। वह मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। कुल मिलाकर वह हमेशा बुरे कर्म करता था। एक दिन की बात है जब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण हर कोई अपने घर में बंद था और मंदिर में केवल पुजारी जी थे। जब श्याम ने मंदिर में पुजारी जी को अकेला देखा तो उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पुजारी जी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। और कुछ देर के बाद वह भला व्यापारी राम उसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आया तो उस पर चोरी करने का झूठा इल्जाम लग गया। बहुत से लोग मंदिर में जमा हो गए और उस अच्छे इंसान राम को भला बुरा कहने लगे। राम का बहुत अपमान हुआ। जैसे तैसे कर वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला तो बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह राम बुरी तरह से घायल हो गया। और ठीक उसी वक्त उस दुष्ट व्यक्ति श्याम को एक नोटों से भरी पोटली मिली। इतना सारा धन देखकर श्याम खुशी के मारे पागल हो गया और बोलने लगा कि आज तो मुझ पर किस्मत बहुत मेहरबान है। पहले मुझे मंदिर में इतना सारा धन मिला और फिर यह नोटों से भरी पोटली मिली। उस दुष्ट श्याम की बात सुनकर वह अच्छा इंसान राम बहुत दुखी हो गया। उसका तो जैसे ईश्वर से विश्वास ही उठ गया। उसने घर जाते ही
घर में मौजूद भगवान की सभी तस्वीरें और पूजा का सामान हटा दिया और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन बिताने लगा। कुछ वर्षों के पश्चात एक दिन राम को चलते चलते एक पत्थर से ठोकर लगी और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर शाम को एक खतरनाक बीमारी हो गई और कुछ समय के पश्चात बीमारी से तड़प तड़प कर उसकी भी मृत्यु हो गई। अपनी अपनी मृत्यु के पश्चात राम और श्याम दोनों यमराज के पास पहुंचे। तब राम ने यमराज से शिकायत करते हुए पूछा, मैं सदा ईश्वर की पूजा पाठ करता था, अच्छे कर्म करता था, फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिले? और इसके विपरीत यह श्याम सदा बुरे कर्म करता था, फिर भी उसके साथ आपने सदा अच्छा किया। राम की यह बात सुनकर यमराज ने कहा, राम ऐसा नहीं है, हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। राम, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे थे इसलिए तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारी मृत्यु को एक चोट में बदल दिया। दूसरी ओर उसी दिन शाम के भाग्य में राजयोग लिखा था, परंतु शाम के बुरे कर्मों ने उसके राजयोग को काट दिया। उसे बुरे कर्मों के कारण उस दिन उसे केवल वह थोड़ा सा ही धन मिला। राम, तुमने सदा दूसरों का भला किया, इसीलिए तुम्हारे सत्कर्म के कारण ही तुम्हें इतनी आसान मृत्यु मिली। और यह शाम के बुरे कर्म ही थे जिस कारण उसकी मृत्यु तड़प तड़प कर हुई। यमराज का यह उत्तर सुनकर राम के मन में बहुत संतोष हुआ, क्योंकि आज उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हमें हमेशा और हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमेशा दूसरों की दुआएं लेनी चाहिए। हमारे किए हुए अच्छे कर्म कब किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं यह हमें पता ही नहीं चलता। ये हमारे सत्कर्म और दूसरों की दुआएं ही होती हैं जो हमारे एक बड़े एक्सीडेंट को भी एक छोटे से फ्रैक्चर में बदल देते हैं। ये हमारे अच्छे कर्म ही होते हैं जो हमें रहने के लिए अच्छा घर और खाने के लिए भरपेट भोजन मिलता है, वरना लोग तो फुटपाथ पर ही कड़कती ठंड में अपनी रात गुजार देते हैं। दोस्तों, अपने चारों तरफ जरा ध्यान से देखिए तो आपको मालूम होगा कि आपके अच्छे कर्मों के कारण ही आप दूसरों से कहीं बेहतर जीवन जी रहे हैं। और हमारे यही अच्छे कर्म 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद इकट्ठे होकर एक दिन हमारा पूरा भाग्य बदल देते हैं। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़िए, सदा अच्छाई के रास्ते पर चलिए। आशा करती हूँ कि मेरी तरह आपको भी अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और आगे 3 लोगों को शेयर कीजिए और अच्छाई की रोशनी को सब जगह फैला दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें।